हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। अगर हम बात करें तो आज मैं आप सभी के लिए एक बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन जहां पर काफी अच्छी वैकेंसी आ रखी है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या फिर सिविल हो। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो वैकेंसी आ रखी है वो है एनएमडीसी के अंदर। और एनएमडीसी आपको सभी को पता है कि यार इंडिया की एक रेप्यूटेड कंपनी है और यहां पर अगर जॉब करना हर कोई स्टूडेंट चाहेगा कि यहां पर जॉब करे। तो यहां पर वैकेंसी की अगर हम बात करें, ध्यान रखना, तो वैकेंसी की अगर आपको दिख रहा होगा तो इलेक्ट्रिकल के अंदर यहां पर जो वैकेंसी है वो 44 वैकेंसी है, सिविल के अंदर यहां पर 9 वैकेंसी है, मैकेनिकल के अंदर यहां पर 20 वैकेंसी है। तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए सबसे हाईएस्ट वैकेंसी यहां पर है। अब बात करते हैं कि यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि आपके पास में जो डिग्री होनी चाहिए, ध्यान रखना, यहां पर जो आपके पास में रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के अंदर डिग्री जो होनी चाहिए आपके पास, सिविल इंजीनियर 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास में होगा तो भी आप फिल कर सकते हैं, और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होगी, यानी कि डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल है। बट यहां पर कुछ मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है कि 5 ईयर एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, कन्वेयर्स, गैलरी स्ट्रक्चर, मल्टी स्टोर्ड आरसीसी बिल्डिंग्स एंड टाउनशिप इंक्लूडिंग द पब्लिक यूटिलिटीज इन वाटर, ये सब कुछ, लेकिन ब्रैकेट में यहां लिखा हुआ इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर, यानी कि डिप्लोमा वालों के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है मिनिमम 5 ईयर का, डिग्री वालों के लिए एक्सपीरियंस की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम एजुकेशन इलेक्ट्रिकल के अंदर बात करें तो इलेक्ट्रिकल के अंदर यहां पर जो फॉर्म है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी कि ट्रिपल ई जो है वो भी यहां पर फॉर्म फिल कर सकता है। यहां पर भी डिप्लोमा होल्डर के लिए थोड़ा सा जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है, यानी कि आप फ्रेशर हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते इसके लिए डिप्लोमा, बट डिग्री वालों के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर मैकेनिकल में भी सेम डिप्लोमा होल्डर के लिए एक्सपीरियंस यहां पर बोला गया है। अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें, 32 एज जो है मैक्सिमम एज लिमिट होगी, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर का है, ओबीसी नॉन क्रीमर के लिए 3 ईयर का है। एक्सपीरियंस ये आपके पास में दिया गया है एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आप 37 तक भी हैं एससी एसटी में तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है सर सैलरी क्या मिलने वाली है। अगर सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो डेफिनेटली आपका दिल है वो खुश हो जाएगा कि सर यहाँ पर ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम है ना, ट्रेनिंग पीरियड के अंदर जो है 12 महीने का डिग्री वालों के लिए ट्रेनिंग पीरियड होगा, डिप्लोमा वालों के लिए 18 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होगा, और इसमें आपको 37,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं, यानी कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग में भी काफी अच्छा अमाउंट आपको मिलने वाला है। अगर हम नेक्स्ट 6 मंथ के लिए 38,000 आपको मिलेगा। और अगर हम बात करें यहां पर तो ध्यान रखना, कंप्लीशन के बाद में आपकी सैलरी 37,000 से 1,30,000 के बीच में आपकी होने वाली है, यानी कि काफी अच्छी सैलरी है, काफी अच्छी रेपुटेशन है। कंपनी में जॉब करोगे आप इससे तो आपका जो कैरियर है वो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा डेफिनेटली। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके बाद में नंबर ऑफ पोस्ट, अगर रिजर्वेशन वाइज अगर हम बात करते हैं तो रिजर्वेशन में इलेक्ट्रिक, अगर सिविल की बात करें तो 1 है, एससी के लिए है, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और जनरल के लिए 5 है। लेकिन इलेक्ट्रिकल में 8 वैकेंसी ध्यान रखना, एससी के लिए 4 वैकेंसी, एसटी के लिए 12 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 15, जनरल के लिए वैकेंसी है। तो ये आपका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर आपको दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर तो यहां पर आपसे ये बोला गया कि where the posts specified for the above notification are not reserved for the category, the reserved category candidates also apply provided, आपसे बोला हुआ कि अगर मान लो किसी कोई कैटेगरी अगर मान लो इंक्लूड नहीं है, जिसमें वैकेंसी नहीं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा और आपका जो मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका फिल किया जाएगा। जैसे अगर हम माना जाएगा, जैसे मान लो सिविल में यहां पर वैकेंसी नहीं है एसटी वालों के लिए, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये जनरल की जो 5 सीट है उसमें भी आप जो है फाइट करोगे, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या है, आपको क्या करना है, एनएमडीसी की वेबसाइट पर जाना है, nmdc.co.in पर जाना है और वहां पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है 21 से, और 12 बजे से आपके पास में जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है 12 PM से, और ये जो है 10-11 यानी कि 10 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहां पर आपको बोला गया इसके अंदर कि आप अगर क्या करते हो, कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहां पर आपको बोला हुआ कि 250 रुपए आपको फॉर्म पे करना है, जो नॉन रिफंडेबल आपके पास में रहेंगे। बाकी आपको जितने भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर अप्लाई करना है। 10th बेस पर आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सारा फिलिंग करना है, तो 10th बेस के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। इसका मोड ऑफ सिलेक्शन जो आपका होने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन है बेटा ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और साथ में सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट आपके पास में रहेगा। जो भी आपके पास में
टेस्ट होगा, उसके बाद में जो सीबीटी में जो सेलेक्ट होंगे स्टूडेंट, उनको कहां पर बुलाया जाएगा, सुपरवाइजरी ट्रेनिंग के अंदर बुलाया जाएगा। ध्यान रखना, मिनिमम मार्क्स भी आपको बताया गया कि एससी एसटी के लिए 40 मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी के लिए 45 एंड जनरल के लिए 50 मार्क्स आपके पास में मिनिमम होने चाहिए। रेशो आपसे बोला गया कितने रेशो हम लेंगे, तो 1:3 जो है वो आपको बुलाया जाएगा किसके अंदर, सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट के लिए। और यहाँ पर 1:7 जो है 1:3 सॉरी कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, अगर 40 है तो 120 को बुलाया जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, बाकी ये जनरल कंडीशंस आपको दे रखी है। तो डेट ऑफ बर्थ आपको 10th के अकॉर्डिंग फिल करना है। कट ऑफ डेट ऑफ द रॉकिंग द एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पॉइंट नंबर 5A को आप पढ़ें कि कट ऑफ डेट क्या है आपके पास में, कब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बोला गया है डिग्री हायर एजुकेशन। if purchases by the candidates not make any candidates eligible to called for online test। आपसे क्या बोला हुआ है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अगर बहुत ज्यादा आपके पास में ज्यादा क्वालिफिकेशन होती है तो वो इसके लिए फिर बाद में टेस्ट के लिए बुलाया नहीं जाएगा। तो ये जनरल जो आपके पास में इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हर एक एग्जाम के अंदर रहते हैं, तो ये सारे यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप इसको आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी। खासकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपके लिए अच्छी वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए भी काफी अच्छी वैकेंसी है, तो सिविल के लिए भी 9 वैकेंसी था, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए अपन मिलेंगे नेक्स्ट, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। टिल देन थैंक यू सो मच।